हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट 2 वीडियो में। ओके, फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो बन चुकी है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। ये पार्ट 2 वीडियो है प्लांट ब्रीडिंग की। तो चलिए हम बात करते हैं। उसमें मैंने बताया था प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग बताएंगे। ओके, प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप मिसिंग है, एंड टेक्नोलॉजी भी है ऑफ चेंजिंग द ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखिए एंथर। एंथर क्या होता है? द पोलन बियरिंग पोर्शन ऑफ द स्टेमन। एरो क्या होता है? द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन के इन्फ्लोरेसेंस को हम एरो बोलते हैं। उसके बाद है बैक क्रॉस, द क्रॉसिंग ऑफ एन F1 हाइब्रिड और हेट्रोजाइगोट विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। उसके बाद आता है देखिए बायोफोर्टिफिकेशन। ये क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायो प्रोसेसिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके और बायो प्रोसेसिंग करके क्या करते हैं हम? उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इम्प्रूवमेंट करके उसके फूड को न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हम बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें देखिए और आगे का टर्म क्या है? बायोलॉजिकल यील्ड। ये क्या होता है? द टोटल यील्ड ऑफ ए प्लांट मटेरियल। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये वीवी लॉ ने दिया था 1926 में, याद होगा आपको। जोग्राफिकल रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। उसके बाद देखिए सर्टिफाइड सीड। ये क्या होता है? इसका कलर जो होता है पर्पल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पर्पल कलर होता है सर्टिफाइड सीड का। सीड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड अंडर द रेगुलेशन ऑफ ए लीगली कंस्टिट्यूटेड एजेंसी। उसके बाद देखिए F1, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये क्या होता है? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली अनरिलेटेड पेरेंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसके बाद देखिए F2, इसको बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। द सेकेंड फिलियल जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इन क्रॉसिंग इंटर ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। उसके बाद F3, ये थर्ड फिलियल जनरेशन हो गया। ये थर्ड फिलियल जनरेशन प्रोजनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ फर्टिलाइजिंग F2 इंडिविजुअल्स। उसके बाद देखिए फार्मर्स राइट। ये क्या होता है? अ लीगल राइट दैट इंटाइटल्स farmers to save, use, sow, resow, exchange, share or sell their farm produce including seed of a variety protected under IPRS। उसके बाद है फर्टिलिटी। ये क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकली फिट ऑफ स्प्रिंग, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी। उसके बाद है जीन pyramiding। ये होता है a strategy for management of resistance that involves incorporation of an increasing number of resistant genes into the same cultivars likely to be released in succession। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जेनेटिक एडवांस। ये होता है द जेनेटिक सुपीरियरिटी ऑफ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, लाइन्स या फैमिलीज ओवर द बेस पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं जेनेटिक एडवांस। उसके बाद देखिए हैक्रोगेमी। ये क्या होता है? हिंड्रेंस टू सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द एंथर इज नोन एज हैक्रोगेमी। यानी क्या करता है? ये बाधा उत्पन्न करता है सेल्फ पोलिनेशन के समय, इसको बोलते हैं हैक्रोगेमी। सच मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ द डेhiscence ऑफ पोलन एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन सच एज इन अल्फा अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलेंस टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर्स is referred to as self-incompatibility. It prevents self-pollination and promotes cross-pollination. Self-incompatibility is found in several cross species like Brassica, Radix, Nicotiana, and many grass species. It is of two types, प्रोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। ओके, उसके बाद आता है मेल स्टेरिलिटी। ये क्या होता है? इन सम स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर नॉन फंक्शनल, सच कंडीशन नोन एज मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन जो होता है फंक्शनल नहीं होता है, इसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी, जिसको बांझपन बोलते हैं।
इट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रमोट्स क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, जब बांझ हो जाएगा तो सेल्फ पोलिनेशन कर नहीं पाएगा, तो वो किसको प्रमोट करेगा? क्रॉस पोलिनेशन को ही प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली सी बात है ये। उसके बाद है इट इज ऑफ 3 टाइप्स: जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक, जेनेटिक। इट इज यूजफुल टूल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। उसके बाद देखिए जो टर्म है ग्लूम, ये क्या होता है? द आउटर हस्क और ब्रैक्ट्स ऑफ ईच स्पाइकलेट्स इन ग्रासेज, इसको ग्लूम बोलते हैं। फिर H4, ये क्या है? सीटी पटेल द्वारा 1971 में ये डेवलप किया गया था, कॉटन की वैरायटी। ठीक है, ये देखिए क्या है, जो कि गुजरात के थे प्रॉपर। द फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, इट वाज डेवलप्ड एज एट कॉटन रिसर्च स्टेशन सूरत, इंडिया, बाय क्रॉसिंग 2 अपलैंड कॉटन, गॉसिपियम हिरसुटम। उसके बाद वैरायटी नेमली गुजरात 67 एंड अमेरिकन नेक्टारिलेस। द कमर्शियल सीड प्रोडक्शन वाज परफॉर्म मैनुअली। उसके बाद देखिए टर्म है जो हेरिडिटी, ये क्या होता है? द बायोलॉजिकल सिमिलरिटी ऑफ स्प्रिंग एंड पेरेंट्स, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। उसके बाद देखिए हेटेरोसिस, ये सल ने दिया था, कब दिया था? 1908 में। ठीक है, अ फेनोमेनन इन विच एन F1 derived by crossing genetically dissimilar parents may fall outside the range of their parents with respect to a characters। उसके बाद देखिए हाइब्रिड, ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली dissimilar parents an individual carrying dissimilar alleles at 1, 2, 3 etc. loci is called mono, dia, tri, polyhybrid respectively. A heterozygote, it is a progeny individual from any cross between parents with differing genotypes, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। उसके बाद आता है इनब्रीडिंग लाइन, इसको बोलते हैं आई लाइन। ठीक है, इनब्रीडिंग लाइन को I1, I2, I3 डॉट 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 सिंबल जो है इससे डिनोट किया जाता है टू डिसिग्नेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इट इनब्रीड जनरेशन। ओके, उसके बाद आता है आइडियोटाइप, ये डोनाल्ड द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था? 1968 में। ये डेट आपको याद होने चाहिए, सारे डेट जो है इम्पोर्टेंट है। अ बायोलॉजिकल मॉडल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफाइंड इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं आइडियोटाइप। उसके बाद आता है इनब्रीड लाइन, ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ इनब्रीडिंग इन प्लांट ब्रीडिंग अ नियरली होमोजाइगस लाइन यूजुअली originated by continued self-fertilization accompanied by selection for desired traits, इसको बोलते हैं इनब्रीड लाइन। इसके बाद आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या होता है? अ रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस एंड विगर फ्लोइंग इनब्रीडिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए इनफ्लोरेसेंस, ये क्या होता है? अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, द अरेंजमेंट एंड मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस, ये क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू सेपरेट सीड प्रोड्यूसिंग फील्ड फ्रॉम अदर वैरायटी ऑफ द सेम और रिलेटेड स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आउट क्रॉसिंग और अनडिजायर्ड मैटिंग। ठीक है, उसके लिए इसको, ताकि इसमें आउट क्रॉसिंग ना हो पाए, इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है लैंड रेस, ये क्या होता है? अ लाइन, स्ट्रेन या ग्रुप of individual evolved directly under influence of natural selection the earliest cultivated types, इसको बोलते हैं लैंड रेस। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन, ये क्या होता है? कैरेक्टर्स फाउंड इन वन प्लांट स्पीसीज में आल्सो बी एक्सपेक्टेड इन सिमिलर स्पीसीज। उसके बाद देखिए जो टर्म है लिंट, ये क्या होता है? लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कॉटन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड आफ्टर गिनिंग करने के बाद जो फाइबर वो मिलता है उसको हम लिंट बोलते हैं।
उसके बाद मेल हॉस्टिलिटी, एब्सेंस और नॉन फंक्शनिंग ऑफ पोलन इन प्लांट्स प्रोवाइड्स बैरियर टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, इसको कि एमएस मास बोलते हैं। द सिलेक्शन ऑफ टारगेट जीन एडेड बाय टाइटली लिंक्ड मार्कर्स। उसके बाद देखिए मास सिलेक्शन, ये क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ सिलेक्शन इन विच इंडिविजुअल प्लांट्स आर सेलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन देयर बेटर phenotypic values and the next generation is propagated from aggregate of their seeds, इसको बोलते हैं मास सिलेक्शन। उसके बाद आता है मैटरनल इफेक्ट, ये क्या होता है? द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर्स टिश्यू ऑन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट देखिए मल्टी लाइन वैरायटी, ये क्या होता है? अ वैरायटी डेवलप्ड थ्रू अ कंपोजिट ऑफ आइसोलाइन्स। द टर्म मल्टी लाइन समथिंग sometimes is applied to mixture of genetically diverse lines produced in various way to buffer against environmental stresses। उसके बाद देखिए म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग इन विच प्लांट या प्लांट पार्ट्स या सीड और एनी काइंड्स of propagules are treated with any kinds of mutagens accompanied by selection for desired types of succeeding generation। नेक्स्ट है देखिए म्यूटॉन, ये क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ जीन दैट इज इन्वॉल्व इन अ म्यूटेशन इवेंट। ठीक है, म्यूटेशन बोलते हैं जैसे किसको बोलते हैं? सडन चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए नॉरेंटिन, ये क्या है? अ जापानी सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ ब्रीड व्हीट डिस्कवर्ड इन 1946। इट कैरिड टू रिसेसिव जीन्स फॉर ड्वार्फनेस designated as RST1 and RST2 on A4 and 4D chromosome respectively. These genes facilitate greater mobilization for dry matter towards economic yields। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।